मुझे भी ख्वाहिश थी अपने ख्वाबों को जीने की, पर मंजिल तक पहुंचने का रास्ता ही नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ उन सपनों के बारे में जिन्हें हमने देखा, संजोया और उन पे मेहनत भी की, पर हमें रास्ता नहीं मिला उन सपनों को पूरा करने का। तो आज मैं आपसे इसी बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे बात करने जा रहा था आपके सभी सपनों के बारे में जो हमने चाहा और हमें मिला नहीं, या हम प्रयास कर रहे हैं पर मिल नहीं पा रहा। क्या है वो सपने, कैसे हैं वो सपने? दोस्तों, हम सभी का सपना है कि हमारे पास लग्जरी गाड़ी हो, लग्जरी फ़ोन हो, बहुत सारे जेब में कार्ड्स हों, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक बैलेंस हो, अच्छे होटल में खाना खाएं, ब्रांडेड कपड़े पहने। ये सारे हमारे सपने हैं, पर हमारे सपने साकार नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्या हम बिज़नेस नहीं कर रहे? क्या हम मेहनत नहीं कर रहे? हम मेहनत भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, पर उस लेवल की हमें सक्सेस नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि शायद हम अभी ज़माने को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आज के ज़माने में दोस्तों सक्सेस पाने का बहुत जल्दी और आसान तरीका, आसान मैं ये कहूँगा कि जल्दी अचीवमेंट हो जाती है इसके अंदर सक्सेस, ऑटोमेशन के सिवा और कुछ नहीं है दोस्तों। अगर हम कोई भी बिजनेस अपना करते रहे तो शायद हम अपना पेट ही पाल पाएंगे। अगर हमें लग्जरी लाइफ जीनी है तो ऑटोमेशन के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। ऑटोमेशन के बारे में मैंने आपसे बताया था कि ऑटोमेशन के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, पर मुझे टाइम नहीं मिल पाया और अब भी मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। इस वजह से मुझे गाड़ी में ही ये वीडियो शूट करनी पड़ रही है। और ये मेरे पार्टनर हैं, मैं आपको दिखाया था उन्हें पार्टनर को। ये मेरे पार्टनर मेरे भाई इमरान चौधरी साहब, और हम जा रहे हैं मीटिंग में बिजनेस की। तो यही है कि हम जो है सक्सेस के लिए भाग रहे हैं, पर ट्रैक सही नहीं मिल रहा है हमें। क्यों नहीं मिल रहा है ट्रैक? दोस्तों, ट्रैक का सिस्टम ये है कि हम जो है बिजनेस तो कर रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए मैंने कोई होटल खोला है, मैं होटल पे सोच रहा हूँ कि मेरे पास 4 ग्राहक आए, 6 ग्राहक आए, एक एरिया के ग्राहक आए, दूसरे एरिया के ग्राहक आए। दोस्तों, पूरे पैन इंडिया बेस तो ग्राहक नहीं आ सकते ना। अगर मैं सोचूं कि भाई मैं होटल खोल के करोड़पति बन जाऊं और लग्जरी लाइफ जी लूं, तो शायद ये पॉसिबल नहीं होगा। होटल भी अगर आप खोलते हो कहीं पॉश एरिया में, कहीं हाई लेवल जगह पर बड़े से सेटअप को तैयार करके और फिर उसमें पैसा लगा के, तो आप सक्सेस शायद पा सकते हो। पर अगर आप सोचो कि भाई अपने एक एरिया में नॉर्मली एक होटल खोल लें, तो शायद ये पॉसिबल नहीं होगा। ये तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया। मैं ट्यूशन का ले लेता हूँ एग्जांपल। ट्यूशन पढ़ाते हैं कुछ लोग, वो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, एक एरिया में बैठ के पढ़ा रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मेरे पास इस एरिया, अपने एरिया को पूरा मैं कैप्चर कर लूँ और अदर एरिया भी मेरा कैप्चर हो जाए, और बच्चे आ जाए, बहुत 100, 200, 500 बच्चे आ जाएं और मैं ज़िंदगी में तूफान उठा दूंगा। तो ये तो तूफान उठाने वाली बात ही नहीं है ना। यहाँ पर हम सक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते ना। वो लग्जरी की बात कर रहा हूँ मैं, जो लग्जरी है, यानी लग्जरी कार से लेके लग्जरी कपड़े और लग्जरी सेलफोन और लग्जरी होटल्स, लग्जरी ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। वो ज़िंदगी तो दोस्तों ऐसे नहीं मिलने वाली शायद आज के दौर में, ठीक है ना। हो सकता है हम उसे कुछ हद तक अपने लिए ये समझें कि लग्जरी है, पर वो एक्चुअल में लग्जरी होगी नहीं या होती नहीं। तो अब मैंने बताया था जैसे बिजनेस में हम ट्यूशन ही ले लें, कुछ लोग कोचिंग क्लासेस शुरू करके बैठे हुए हैं। कोचिंग क्लासेस का तो आपको माहौल पता ही है, आज के समय में बिल्कुल ही डंप ही हो चुके हैं, क्योंकि कोरोना काल में अब देखा आपने 2 साल से कोचिंग स्कूल सारे बंद हो गए। मैं बहुत पहले से 5, 6 साल, 8 साल पहले से ये बात चिल्ला कर बोल रहा था लोगों से। मतलब वीडियो नहीं बनाता था, पर मैं लोगों से बताता था कि भैया आप जो है ऑटोमेशन कर लो। कोई मेरी सुनता ही नहीं था। सब ऑटोमेशन क्यों करें, कैसे करें, है ना। नहीं यार, बहुत झंझट है, बच्चे आ तो रहे हैं, 100-200 बच्चों की टीम आ रही है, 2 लाख 3 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, मजा आ रहा है यार, इससे कोई फायदा थोड़ी है। 2 लाख 3 लाख। अब देखो लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन में सारे जितने भी मोर ओवर टीचर्स थे सब रोते रहे। ऑटोमेशन शायद अगर वो करते तो काम बन जाता। ऐसे ही और भी मैं बता सकता हूँ, जैसे कुछ लोग शॉप खोल के बैठे हुए हैं, जैसे चप्पल की, जूतों की, है ना, इस तरीके की शॉप खोले बैठे हैं, कपड़ों की। अब कपड़ों की शॉप आप खोल के बैठे हो, आपको क्या लगता है कि आप जो है
आप जो है चप्पल वगैरह की शॉप में कितनी चप्पल सेल कर देंगे, कितने शूज सेल कर देंगे, या कितने कपड़े सेल कर देंगे अपने एरिया में, अपने से दूसरे एरिया में, मतलब और ज़्यादा बहुत बेस्ट क्वालिटी देंगे तो दूसरे एरिया में सेल कर सकते हैं। भाई 1 लाख की सेल, 2 लाख की सेल, 5 लाख की सेल महीने में कर लेंगे, क्या हो जाएगा, इससे कुछ हो जाएगा। चलो 10 लाख की सेल मान लेता हूँ, प्रॉफिट तो उसके अंदर फिर भी वही होना है ना, लिमिटेड ही प्रॉफिट होना है। 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा लो, 2 लाख कमा लो, बहुत बड़ी बात है ये। तो ये कोई लेवल नहीं हुआ, ये ग्राहक आएगा, इंतजार करूंगा मैं अपने एरिया का, अपने मोहल्ले का, पर मुझे तो चाहिए ना कुछ नया, कुछ धमाल। मुझे तो लग्जरी जीना है ना। लग्जरी जीने के लिए तो भाई साहब आपको जो है ऑटोमेशन करना ही पड़ेगा। ये ऑटोमेशन है क्या, बार बार मैं नाम ले रहा हूँ, ऑटोमेशन ऑटोमेशन ऑटोमेशन। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब चल रहे हैं हम अपनी कार में ही जा रहे हैं, ठीक है, और ये हमारी ऑडी A6 है, और मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ आपको, इसका सिस्टम क्या है। तो दोस्तों देखो, ये इसका लीवर है और इसमें PRND है। P फॉर पार्किंग, R फॉर आपका रिवर्स, और N फॉर न्यूट्रल, और D फॉर आपका गियर डल जाता है ऑटोमेटिक। एक ही बार सिंपल आपको करना है, D पे करो, और इसमें देखो 2 लीवर हैं ये, और इसका एक लीवर से रेस देंगे और एक से ब्रेक लगाएंगे, और इसका स्टीरियो वगैरह सब ऑटोमेटेड है। और ये सारा जितना भी है, इसमें बार बार क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है, गियर अपने आप शिफ्ट होते हैं। ये बड़ा वाला जो लीवर है नीचे दिख रहा है पैर में, वो हमारा ब्रेक का, और उधर वाला रेस का है। तो रेस देते रहो, और एक ही पैर का यूज़ करना है और एक हाथ का यूज़ करना है, और इसे मस्त चलाते रहो। तो दोस्तों ये जो गाड़ी मैंने बताई थी, ये A6 जो मैं बता रहा हूँ, ये फुल्ली ऑटोमेटेड है, ठीक है ना, ऑटोमेटेड कार है हमारी। और जितनी भी लग्जरी गाड़ियां आती हैं सब ऑटोमेटेड होती हैं। ये क्या होता है ऑटोमेटेड, देखो अब हमें गियर बदलने पड़ते थे, दिमाग लड़ाना पड़ता था। कम स्पीड है तो मुझे गियर बदलना है, कम मतलब कम रखना है, ज्यादा स्पीड है तो गियर ज्यादा कर देना है, ये सब मुझे करना पड़ता था सेल्फ, अपने हाथों से क्लच दबाना है, फिर मतलब ध्यान रखना है कि हाँ मुझे स्पीड पे कितना गियर डालने होंगे। मतलब कुल मिला के चारों हाथ पैर बिजी होते थे, मतलब 2 हाथ 2 पैर हमारे बिजी होते थे बहुत ज्यादा। पर ये जो ऑटोमेटेड है गाड़ियां, इसमें सिर्फ आपका एक हाथ और एक पैर का इस्तेमाल होना है, वो भी बहुत मिनिमम, बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं होता। उसके लिए भी इसमें फुल्ली ऑटोमेशन है। अगर आप चाहो तो आप उसको सेटअप कर सकते हो, सेटअप करके आप उसकी रेस को, मतलब स्पीड को एक स्टेबिलिटी दे सकते हो, और आप उसके स्टीयरिंग को भी सेंसर पर लगा सकते हो। ये सारे होते हैं ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन क्या है कि किसी भी काम को कंप्यूटराइज करना, कोई भी काम अगर कंप्यूटर के थ्रू हो रहा है, बाय IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत अगर हो रहा है, तो वो सभी जो है ऑटोमेशन ही होता है। यानी अगर हमें क्विक एफर्ट्स लगा के मोर रिजल्ट्स लेने हैं तो वो ऑटोमेशन से ही होंगे। दोस्तों ऑटोमेशन एक ऐसा जरिया बना है अभी आने वाले कुछ समय से, वैसे तो इसका टाइम बहुत आगे था, डिसाइड किया हुआ था कि 2030 तक ऑटोमेशन का पूरा जो है फायदा लोग बाग उठा पाएंगे, पर अभी फिलहाल जो है ऑटोमेशन का लॉकडाउन लगने के कारण बहुत ज्यादा ग्रूम हो गया है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने ऑटोमेशन से चप्पल की, सिर्फ एक स्लीपर जो होती है, स्लीपर की सेल डेली की 500 यूनिट की हुई है। मेरे खुद के दोस्त हैं, उन्होंने ऑटोमेशन यूज किया। भैया कैसे, भाई अपनी वेबसाइट बनाई या किसी से कनेक्ट हुए, उस तरीके से जो है आदमी अपने प्रोडक्ट को पैन इंडिया बेच सकता है। अब एक मोहल्ले में 5, 10, 100 चप्पल बिक जाएंगी, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बड़ा धुरंधर है तो 500 चप्पल बेच लेगा बंदा, मतलब ऐसा होता नहीं है। पर अगर बहुत ज्यादा मतलब लेवल का बंदा है और बहुत अच्छी मार्केट में बहुत शानदार दुकान लेके बैठा है, पर उसके पास भी 100 चप्पल डेली की शायद एक ही डिजाइन की ना बिक पाए। पर जिसको मैं बता रहा हूँ वो मेरा, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, और वो डेली की 500 चप्पल से लेके 800 चप्पल तक सप्लाई करता है पैन इंडिया बेस, और सिर्फ नॉर्मल स्लीपर्स होती हैं वो हमारी, उनको सेल करता है। और 500 चप्पल का मार्जिन आपको पता है कितना हो सकता है? उस बंदे ने अपने बिजनेस को ऑटोमेट किया, यानी वो ऑनलाइन में अपना बिजनेस ले आया थ्रू कंप्यूटर, उसने अपना बिजनेस चालू कर दिया।
चालू करने के बाद उसकी सेल और उसका टर्नओवर देख लो क्या है। और वो अभी एज उसकी होगी मेरे ख्याल से 26 या 25 साल की एज है उस बंदे की, और अभी वो BMW GT लेके आया है। अब GT लेके आया BMW, मतलब लग्जरी है, तो ले आया 26 साल की उम्र में ले आया। और हम में से बहुत सारे लोगों के साथ के लोग या फिर हम में से बहुत सारे लोगों के रिलेटिव या खुद के घर वाले ये कहेंगे यार अब मुश्किल है, अब जो है पहले वाली बात नहीं रही। ना तो हम गाड़ियां खरीद सकते हैं, अगर हम पहले से ही प्राचीन काल से ही अमीर चलते चले आ रहे हैं तो हम गाड़ी लग्जरी ले सकते हैं, लग्जरी लाइफ ले सकते हैं। या यार ये तो बड़े लोगों के चौंचले हैं या बड़े लोगों के काम है जिन्होंने पहले अचीवमेंट कर ली, अब तो हम अचीव नहीं कर सकते। ना हम कोई बड़ी कोठी बंगला खरीद सकते हैं, फ्लैट्स खरीद सकते हैं बहुत हाई लेवल का, ना ही गाड़ियां खरीद सकते हैं। ये उन्हीं के बस में है जिनका पहले से ही ये सारा सेटअप चलता चला आ रहा है। पर क्या है सच है? बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हें एग्जांपल दे दिया कि बंदे ने 26 साल की एज में, ये एक का एग्जांपल दिया। दूसरा बंदा भी है, मेरा दोस्त है, वो भी मेरा मतलब फ्रेंड ही कह लो और क्लाइंट भी कह लो। उसने भी अभी अपनी एक मोहाली के अंदर 300 गज की कोठी खरीदी है, बनी बनाई न्यू कोठी बनी थी, वो उसने खरीदी है। और उसकी एज भी 24 से 25 साल के अराउंड है ना, और वो भी एक लेवल का बंदा है। अब ये देख लो कि भाई ये सारी चीजें जो है ना ऑटोमेशन से ही हो रही हैं। उस बंदे ने भी क्या करा, अब आप में से सब कहेंगे भाई क्या कर दिया, ऐसा क्या कर दिया, कैसे खरीद ली BMW GT, कैसे खरीद लिया हमारा ये बंगला खरीद लिया। उसने भी BMW ली है अभी, पहले उस पर i20 थी, जिसने मैं बता रहा हूँ मोहाली वाला बंदा जो है पंजाबी। तो ये कैसे कर रहे हैं सारे के सारे काम भाई साहब? ये सब ऑटोमेशन का ही मसला है। ऑटोमेशन मतलब कंप्यूटराइज, आप सारे काम करो, ऑनलाइन आ जाओ, तभी पता चलेगी। और मैं इस पे तो आपको जो ना पूरी डिटेल में वीडियो बना के देने वाला हूँ, जिसमें आपका ऑटोमेशन, आप किसी भी बिजनेस में, चाहे आप एजुकेशन फील्ड में, चाहे आप सेल परचेज में, चाहे आप अकाउंटिंग फील्ड में है, या आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, या आपका खाने का होटल है, जो भी है आपकी मान लो टूर एंड ट्रेवल्स का ही काम है, जो भी काम है ना, सभी काम मैं कह सकता हूँ आज के समय में ए से लेके जेड तक हमारे सभी काम ऑटोमेट होते जा रहे हैं। बस आपको जो ना स्पीड दिखानी है ऑटोमेशन की तरफ आने के लिए। जितनी स्पीड से आप ऑटोमेशन की तरफ आ जाओगे ना, उतनी जल्दी और उतनी स्पीड से आप ग्रोन कर जाओगे। अभी कंपटीशन बहुत कम है और जिंदगी अभी बहुत ज्यादा सुधर सकती है अगर आप चाहो तो। बहुत सारे स्कोप्स हैं अभी ऑटोमेशन में। मतलब अब आप ऑनलाइन, मैं ऑटोमेशन को बार बार बोल रहा हूँ, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ऑनलाइन कह लो, है ना, आपकी सिंपल भाषा में। जैसे आप बोलते हो कि ऑनलाइन काम करेंगे ऑनलाइन, तो वो ऑनलाइन ही ऑटोमेशन है। मतलब जब हम कंप्यूटर का सहारा लेके किसी भी बिजनेस को, किसी भी चीज को, किसी भी एक्टिविटीज को हम कर लेते हैं, तो वो ऑटोमेशन। अब देख लो हमारी कार है ना, ये गाड़ी हमारी ऑटोमेटेड ही है, इसका सारा का सारा सिस्टम ऑटोमेट ही है। मैंने जैसे आपको बताया, तो कोई मेहनत मुशक्कत बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ रही और लग्जरी फील आ रही है, और हम बड़े ही मजे में इसको यूज कर लेते हैं। तो मैं आपको इस ऑटोमेशन के छोटे से छोटे प्रोसेस को समझाऊंगा आने वाली कुछ वीडियोस में। अगर आप जो है मेरे ऑटोमेशन को जानना चाहते हो कि कैसे हम अपने बिजनेस को ऑटोमेट करें, और आप अगर कोई ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई मेरा इस चीज का बिजनेस है और मैं इससे बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं हूँ, या जो भी है व्हाटएवर है ना, तो आपको जो है मैं उसका ऑटोमेशन का तरीका बता दूंगा। अगर हुआ पॉसिबल तो भाई देखो, मैं जो है ऐसा है, अगर कॉमन बहुत सारी क्वेरी एक ही प्रोडक्ट के बारे में आती है, तो मैं उसके ऊपर जो है जैसे एक ही सिमिलर अगर क्वेरीज आती हैं बहुत सारी, तो मैं उस पर वीडियो ही बना दूंगा पूरी प्रॉपर तरीके से सेटअप की, कि किस तरीके से इसका सेटअप करना है, ऑटोमेशन कैसे, ऑटोमेटेड कैसे करना है अपने बिजनेस को। जैसे मान लीजिए कि भाई कपड़े सेल करने वाले हैं, है ना, या चप्पल को सेल करने वाले बंदे हैं, वो कह रहे हैं जी, बहुत सारे बंदे आ गए कि हमें तो ऑटोमेशन का तरीका बताओ, कैसे हम सेल करें या कैसे अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर दें। तो फिर मैं वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज मतलब अगर आप मुझे बता दोगे कि भाई ये मेरा बिजनेस है और इसको मुझे ऑटोमेट करना है, तो मैं उसकी डिटेल आपको दूंगा। और आने वाली वीडियो में मैं आशा करता हूं कि आपको जो भी मैं बताऊंगा ना, ये कॉमन होंगी सारे बिजनेस के लिए, ज्यादातर इसकी बातें कॉमन होंगी, बस समझने का फेर रहेगा। आपको समझना है कि किस तरीके से जो है ये सिस्टम मैं बता रहा हूँ, कैसे ऑटोमेट हो रहा है, क्या नहीं है, वो सारी बातें आपको जो है मैं अपनी आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो
बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सभी से अपने दिल की। और मैं देख लो इतने बिजी शेड्यूल में भी आपके लिए वीडियो लेके आया। मैं पहले वीडियो नहीं बनाता था, मैं अपने में मगन रहता था कि यार हटाना, किसी को क्या समझाना। पर मुझे फिर अब फील होने लगा कि यार समझाओ लोगों को, और भाई लोग भी अपने ही हैं और सभी अपने हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, नहीं देख रहा, हर व्यक्ति को यार अपना सपना होता है कि भाई मुझे कुछ जिंदगी में करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर, मतलब ये वीडियो बनाकर आपको जगाया जाए, आपको जागरूक किया जाए कि कैसे लोग अभी भी इतने लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं, अपना टर्नओवर इतना बेहतरीन करके बैठे हुए हैं। इसलिए मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी। अदरवाइज मुझे टाइम होता नहीं है, मेरी वीडियो इसीलिए कम आती हैं। और हफ्ते में 1-2 वीडियो वीक में मैं ले आता हूँ, या कभी कभी तो 15-20 दिन भी हो जाते हैं वीडियो लाने में, क्योंकि टाइम है नहीं मुझे। और भी जो है सारे सिस्टम देखने होते हैं, कई लोगों के बिजनेस हैं, उनमें मुझे जो है मेरा सिस्टम भाई उन्हें एडवाइस करना, उनको समझाना किस तरीके से क्या चीज़ क्या गलत हो रही है, क्या सही हो रही है। इस वजह से मेरे पास टाइम नहीं होता वीडियो बनाने का। पर फिर भी मैं देख लो वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे देखो कोई ऐसा लालच नहीं है कि लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। मेरा तो मेन मोटिव है कि भाई आप अगर समझना चाहते हो चीज़ों को तो समझो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो लाइक सब्सक्राइब से क्या होना है कि अच्छा लगता है कि ठीक है यार लाइक आ रहे हैं वीडियो पे, मैंने थोड़ी मेहनत कर दी तो लोगों को समझ में आ गई तो लाइक कर दो यार, तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बोल देते हैं, बोल देता हूँ मैं भी वीडियो में, सब बोलते हैं तो मैं भी बोल देता हूँ। और ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ इस तरीके से। और सब्सक्राइब करने का आपका ही फायदा है, सब्सक्राइब करोगे तो आपको ही फायदा मिलने वाला है। ये फायदा कैसा होगा भाई, वीडियो डालूंगा मैं, कोई भी काम की आपकी वीडियो है वो डालता हूँ, तो भाई आपको जो है उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। बेल आइकन दबा दोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, वीडियो आ जाएगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कभी आप सोचो कि भाई पता नहीं वीडियो आ रही है नहीं आ रही, वीडियो डाली है नहीं डाली। और अगर देखो काम की चीज़ है तो लेने में कोई बुराई नहीं है ना। आप ऐसा ना सोचें कि यार क्यों देखूं मैं, टाइम वेस्ट। देखो हम मूवी में टाइम वेस्ट करते हैं, मिलता बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, पर हाँ अगर देखा जाए तो जिसकी जो ख्वाहिश होती है मूवी में वो मिल जाता है उसको। भाई किसी को बिजनेस करना है, किसी को रोमांस करना है, हर चीज़ मिलती है मूवी के अंदर। तो आपकी अपने अपने हिसाब से होती है। पर बाकी ये है कि देखो ये भी काम जो है ना, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें मुझे इतनी बोरिंग होती थी, इतना मतलब अजीब फील होता था जब मैं खुद पढ़ रहा होता था कि यार इसको समझ रहा होता था, अकेले पढ़ना, स्टडी करना। तो अब तो खैर ये वीडियो बना के आपको दे रहा हूँ, तो आराम से आप समझ रहे हो, समझ पा रहे हो कि क्या मसला है, किस तरीके से जो है हम काम को कर देंगे। बाकी मेरे लिए बहुत हार्ड था और आपको भी लगेगा थोड़ा सा हार्ड, मेरी बातें थोड़ी बोरिंग होंगी, बोरिंग लगेंगी, क्योंकि सक्सेस ऐसी नहीं मिल जाती यार के ना हवा मार दी और सक्सेस हो गई है ना। इधर उधर गए, हम क्लब में घूम रहे हैं या रोडों पे घूम रहे हैं और सक्सेस हासिल कर ली, हम जो बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ जी लेंगे यार, वो तो सिर्फ सपने रह जाएंगे। और वही मेरी पहली लाइन थी कि हमें चाहत तो थी सपने को जीने की, अपने सपनों को जीने की, पर हमको मंजिल नहीं मिली। मंजिल मिलेगी कहाँ से जब हम चलेंगे ही नहीं रास्ते ढूंढने के लिए, तो मिलेगी कहाँ से। तो इस तरीके से आप जो है इन वीडियो से अपनी मंजिल के रास्ते ढूंढ सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अच्छा लगा हो तो भी हमें बताएं कैसा लगा। ये बिजी शेड्यूल में बनाई हुई वीडियो है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाकी देखो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ने के रास्ते खूब सारे हैं, है ना, तो आप उन्हें चूज़ करो, आप सही रास्ते को अपनाओ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।